Hello students, today I will discuss about debate writing with you. So you have already learned about speech writing. So debate writing is more or less very much similar to speech writing. Okay, so only one thing we have to add to it, we have to mention whether we are going to write in favor of the topic or against the topic. Okay, so first I will read the question that we are going to do today. Write a debate in about 150 to 100 words either for or against. For का यहाँ पे क्या मीनिंग? In favor. Okay, either for or against the motion. Motion मतलब जो भी आपका टॉपिक है. ठीक है. कैपिटल पनिशमेंट शुड बी एबॉलिश्ड. कैपिटल पनिशमेंट क्या होती है? फिजिकल पनिशमेंट. ओके, क्या जो स्कूल्स में क्या फिजिकल पनिशमेंट बच्चों को जो मिलती है उसको खत्म किया जाना चाहिए. ठीक है, तो ये हमारा आज का मोशन है. कैपिटल पनिशमेंट शुड बी एबॉलिश्ड. ठीक है, जो कैपिटल फिजिकल पनिशमेंट है ये खत्म होनी चाहिए. तो क्या आप इसके फेवर में हैं या आप इसके अगेंस्ट में हैं? ठीक है, यहां क्वेश्चन में पूछा गया हुआ आपको फ्री है आपको कि आप फॉर में लिखना चाहते हो या अगेंस्ट में. ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द डिबेट. गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड चेयरपर्सन, जजेस, टीचर्स एंड माय डियर friends, I, Nikita Wadhwa of class +2, want to share my views on the topic capital punishment should be abolished and I am speaking for the motion. Okay, तो ये आपने नोट किया होगा. तो आपने ये कैसे डिक्लेयर करना है कि and I am speaking for the motion. पहले आपने अपना टॉपिक बताया. ठीक है, I want to share my views on topic capital punishment should be abolished and I am speaking for the motion. अगर अगेंस्ट में होता तो आपने यहां पे क्या बोलना था? I am speaking against the motion. ओके, सो स्टार्टिंग विद द टॉपिक. तो आपने अब सारे उसके फेवर में पॉइंट देने हैं कि आप चाहते हो कि जो कैपिटल पनिशमेंट है ये खत्म होनी चाहिए. तो इसमें आप नेचुरली यही बताओगे कि ये क्यों नहीं होनी चाहिए. ठीक है, सो देयर इज सब्सटेंशियल एविडेंस टू प्रूव दैट कॉर्पोरल पनिशमेंट इज ओनली अ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन फॉर इंस्टिलिंग डिसिप्लिन. ठीक है, डिसिप्लिन लाने के लिए ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन हो सकता है. अगर हम मारते हैं बच्चों को या डराते हैं, ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है. तो इस चीज के लिए बहुत सारे एविडेंसेस हैं. ठीक है, वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन creates hatred and fear and substantially affects a child's performance in school. ठीक है, अगर बच्चों में हम मारपीट करेंगे उनकी तो उनके मन में हेट्रेड और फियर ही पैदा होगा. ओके, एंड it will affect child's performance in school. There are many anecdotal evidences, मतलब बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो एविडेंट करते हैं, एविडेंस प्रोवाइड करते हैं अबाउट द फिजिकल हार्म दैट सच पनिशमेंट कैन डू टू द चिल्ड्रन. कई बार ये सुनने को केसेस मिलते हैं कि बच्चे को मारा गया या पिटाई करी गई और उसको कोई ना कोई नुकसान हुआ फिजिकली. ठीक है, तो children have been tortured in the name of corporal punishment. Okay, तो ये उनके लिए एक टॉर्चर है. It is hard to draw the line between punishment and abuse. Okay, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना मुश्किल काम है. ठीक है, so teachers willingly or without realizing it may hit a child too hard in the process of disciplining them. ठीक है, उनको उनमें डिसिप्लिन क्रिएट करते करते कई बार वो ना चाहते हुए भी हिट कर देते हैं. ठीक है, एंड मे हिट ए चाइल्ड टू हार्ड इन द प्रोसेस ऑफ डिसिप्लिनिंग देम एंड देयर बाय हार्मिंग देम बोथ फिजिकली एंड इमोशनली. ओके, तो ये बच्चों को फिजिकली और इमोशनली दोनों तरह से अफेक्ट करता है. अकॉर्डिंग टू मैनी साइकोलॉजिकल
studies, violence is also likely to humiliate the children. ओके चिल्ड्रन बच्चे अपने आप को इसमें बहुत बेइज्जती फील करते हैं एंड लोअर देयर सेल्फ एस्टीम. ओके एंड मेक देम हॉस्टाइल टुवर्ड्स द एडल्ट. तो उनके अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, सेल्फ एस्टीम बहुत कम हो जाती है. ठीक है, वो ह्यूमिलेट फील करते हैं और वो बड़ों के खिलाफ हो जाते हैं. मेक देम हॉस्टाइल टुवर्ड्स एडल्ट who has punished them without actually changing their behavior. Okay, so a culture that says it is fine to hit children can hide more serious abuse. Okay, जो ये माना जाता है कि बच्चों को हिट करना चाहिए, कोई नहीं पिटाई जरूरी है, तभी बच्चे कहना मानते हैं, तो इसके नुकसान होते हैं. It can teach children to use physical violence to resolve disputes. तो बच्चे भी यही करेंगे. ठीक है, कोई डिस्प्यूट रिजॉल्व करना होगा तो वो भी फिजिकल वायलेंस का यूज करेंगे, मार कुटाई करेंगे. They will later use violence towards their friends or peers, अपने साथियों के अगेंस्ट, क्लासमेट्स के अगेंस्ट, फ्रेंड्स के अगेंस्ट, in their own family also, especially when they are in a position of authority. Especially जब वो अथॉरिटी की पोजीशन में होंगे कि यहाँ पे वो कुछ कर सकते हैं. ओके, डिटेंशन, आउट ऑफ स्कूल सस्पेंशन और संडे स्कूल्स आर बेटर एट कंट्रोलिंग स्टूडेंट्स बिहेवियर. ठीक है, तो ये मार पिटाई कोई इकलौता वो नहीं है, ये गलत है. उसकी जगह पनिशमेंट के लिए उनको स्कूल से डिटेन कर दो, कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दो, या संडे स्कूल उनका लगाओ. ओके, दे गिव स्टूडेंट्स टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट दे डिड रॉन्ग. तो ये बच्चे को समय मिलता है सोचने के लिए कि उन्होंने क्या गलत किया. एंड टीच देम लेसन्स इंस्टेड ऑफ जस्ट एक्टिंग एज ए डेटरेंट और गिविंग अ पनिशमेंट फॉर वन एक्शन. ओके, तो इससे बच्चों को समझ में आता है कि उन्होंने कोई गलती करी है और उनको ये लेसन मिलता है. ओके, और कॉर्पोरल पनिशमेंट एंड वायलेंट डीमीनिंग. ठीक है, किसी को डीमीन करना, एग्रेसिव डिसिप्लिनरी इंस्ट्रक्शन, गुस्से में इंस्ट्रक्शंस देना. ओनली टीच चिल्ड्रन that the only way to resolve a conflict is by resorting to violence. तो ये सारी एक्टिविटी से गलत मैसेज जाता है बच्चों में. ओके, तो वो सिर्फ यही सीख पाएंगे कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है तो वायलेंस से ही हो सकता है. तो इसलिए ये चीज गलत है. कैपिटल पनिशमेंट शुड बी एबॉलिश्ड. थैंक यू.